जय श्री राम, जय सीताराम। आज इस वीडियो में आप जानेंगे 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में आप अपने घर पर राम जी के लिए जोत कैसे लगाएं, कैसे पूजा पाठ करें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन घर पर कैसे करें पूजा। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के स्वागत की धूम है। ऐसे में अगर आप अपने घर पर भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा या पूजा कर रहे हैं तो यहाँ विस्तार से नियमों के बारे में बताया गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर जल्द ही आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हम सभी बस इसी इंतजार में हैं कि रामलला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें दर्शन का अवसर मिलेगा। आइए जानते हैं रामलला की पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए। रामलला की मूर्ति या छवि या कोई फोटो, पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, मालाएं, धूप बत्ती, पूजा का घी या तेल तिल का होना चाहिए। प्रसाद के लिए फल और मिठाई, आरती के लिए कपूर और फूल बत्ती और एक घंटी। तो सबसे पहले घर के मंदिर की सफाई कर लें। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। ध्यान रखें कि मंदिर में कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरों और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर को साफ कपड़े से पोंछें और इसकी धूल अच्छी तरह से साफ करें। आपने ये सफाई ऐसी करनी है जैसे हम दिवाली पर करते हैं। जिन मूर्तियों को स्नान करना संभव है, जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान करा सकते हैं, तो आप उन्हें स्नान कराएं और साफ करें। वहीं अगर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें पानी से स्नान नहीं कराया जा सकता, उन्हें आप साफ कपड़े से पोंछ दें। मुख्य रूप से रामलला की मूर्ति या तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें। रामलला की तस्वीर तो पता नहीं किन घरों में होगी या नहीं, पर राम परिवार की तस्वीर आमतौर पर सभी घरों में होती है। अगर आपके घर में ऐसी फ़ोटो है तो आप उसे भी अच्छी तरह से साफ कर लें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के पूर्ण स्थान को बहुत अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपको घर के हर एक कोने को अच्छी तरह से सफाई करनी है और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण में है तो इस स्थान को ठीक से साफ करके पूजा के लिए तैयार कर लें। पूजा स्थान को साफ करने के साथ खुद की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा सामग्री को व्यवस्थित करें। पूजा की पूर्ण सामग्री को एक साफ जगह पर रखें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक चौकी पर बिठाएं। अगर आपके घर में रामलला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा या फिर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलला का पूजन शुरू करें। पूजा आरंभ करने से पहले हथेली में जल लेकर संकल्प करें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं और धूप जलाएं और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति भी घर ला सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा करके घर के मंदिर में रख सकते हैं। यह समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि इसी समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़ें। और यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति का जल अभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और प्रभु श्री राम की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें, जिससे समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु का आगमन घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं। रामलला को भोग में क्या अर्पित करें, आइए जानते हैं। रामलला को भोग के रूप में आप फल, मिठाई तो अर्पित करें, साथ ही आप इस दिन
आटे की पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग भी अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में बांटें। पूजन के बाद घर में कपूर और घी के दीपक जलाएं। घी के दीपक के साथ यदि आपको संभव ना हो तो घी का दिया, तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। इनकी संख्या 5, 11, 21 इस प्रकार से होनी चाहिए। इस विशेष दिन आप कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं करें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं। दिवाली की तरह भी आप खुशियां मना सकते हैं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इसे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ बताए तरीके से पूजन करती हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और समृद्धि भी आएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा, जिसको लेकर देश ही नहीं विदेश में भी उत्साह बना हुआ है और हम भारतीय रामलला के स्वागत में मगन हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश भर में भव्य तैयारियां चल रही हैं। आइए आपको बताते हैं 22 जनवरी को रामलला मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त क्या रहेगा। इस समय यह सवाल भी उठता है कि जो जगत के नियंता हैं, ईश्वर है, उनकी मूर्ति में आखिर प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है और हम मनुष्यों में ऐसी क्षमता और सामर्थ्य कहाँ है जो ईश्वर की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा दे पाए। लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा से शास्त्रों में प्राण प्रतिष्ठा का विधान बना हुआ है। इस विधान के अनुसार हम अपने ईश्वर की प्रतिमा को अपने जैसा प्राणवान बनाना चाहते हैं, उनसे अभिन्न संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनके अति निकट आना चाहते हैं, उनको अपने साथ अपने ही लोक में रखना चाहते हैं, उनके स्पंदन से स्वयं स्पंदित होना चाहते हैं। इसीलिए ही मूर्ति की स्थापना के आरंभ में स्वयं द्वारा निर्मित मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा दी जाती है। रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त पंचांग और अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा देने के लिए 22 जनवरी 2024 पौष मास के द्वादशी तिथि को अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशीरा नक्षत्र, मेष लगन और वृश्चिक नवांश को चुना गया है, जो दिन के 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक अर्थात 84 सेकंड का होगा। इस समय में प्रभु श्री राम की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी। आप भी यदि अपने घर पर इस समय रामलला की मूर्ति लाते हैं तो इस समय में भी आप उसे स्थापित कर सकते हैं। इस मुहूर्त पर विचार करने पर सबसे पहले पौष मास का ध्यान आता है। शास्त्रों के अनुसार पौष मास में कोई भी मांगलिक कार्य, देव प्राण प्रतिष्ठा वर्जित है। पंचांग के अनुसार हमारे यहाँ सारी चीज़ें चंद्रमास के अनुसार तय की जाती हैं, न कि सौर मास से। और चंद्रमास के अनुसार 22 जनवरी को पौष माह रहेगा। मुहूर्त चिंतामणि और नारद पुराण में यह कहा गया है कि सूर्य के उत्तरायण रहते माघ, फाल्गुन, वैशाख, साढ़, ज्येष्ठ मास में देव प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। पौष मास की बात यहाँ नहीं की गई है। दूसरा सवाल यह उठता है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए भद्रा तिथि को लिया गया है। मुहूर्तकार कहते हैं कि भद्रा तिथि यदि सोमवार के साथ मिल जाए तो मृत योग का निर्माण होता है, इसीलिए यह किसी भी मांगलिक कार्य के लिए त्याज्य है। तीसरा सवाल यह उठता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह लगन मेष है, जो एक चर लगन है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार स्थिर राशि या द्विस्वभाव वाली राशि लगन में हो तो देवताओं की प्रतिष्ठा शुभ होती है। ऐसे में मूर्ति स्थापना के लिए चर लगन भी कमजोर पक्ष है। चर लगन षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश की नवम भाव में उपस्थिति, नवम भाव और द्वादश भाव में पाप ग्रह मंगल राहु की उपस्थिति, षष्ठेश और अष्टमेश का संबंध ईश्वरीय प्रकोप का संकेत दे रहे हैं, चाहे वह संक्रामक रोगों के प्रसरण के रूप में हो या प्राकृतिक अस्थिरता के रूप में हो। मार्च के अंतिम सप्ताह में एवं अप्रैल माह में 10 तारीख तथा 14 से 20 तारीख में ग्रहों का संचार प्रकृति के अस्थिर होने को बल प्रदान कर रहे हैं। मुहूर्तकार के अनुसार लगन में गुरु की उपस्थिति 1.25 लाख दोषों का निवारण करने वाला होता है। यह तो हुई सामने से कही जाने वाली बात। इस कथन में निहित एक और बात है जो अनकही है, वह है कि 1.25 लाख दोष होंगे तभी तो निवारण की बात आएगी। नारद पुराण के अनुसार नवम भाव में पाप ग्रह धर्म को नष्ट करने वाले होते हैं, जबकि द्वादश भाव में पाप ग्रह खर्चे को बढ़ाने वाले होते हैं।
यहाँ वर्तमान के लिए मुहूर्त में नवम भाव और द्वादश भाव में मंगल और राहु की उपस्थिति है। निर्धारित मुहूर्त के अनुसार बनने वाली कुंडली में चंद्रमा हालांकि उच्च का है परंतु द्वितीय भाव में है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार लगन से 3, 6, 11 भाव में चंद्रमा देव प्रतिष्ठा के लिए शुभकारी होता है। रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में नवांश कुंडली का विचार इस प्रकार से है। निर्धारित मुहूर्त के अनुसार बनने वाली नवांश कुंडली में लगन में वृश्चिक राशि है जो कि स्थिर राशि है, परंतु लगन कुंडली का अष्टम भाव नवांश लगन का निर्माण कर रहा है। अष्टम भाव का नवांश कुंडली का लगन बनना भविष्य में आक्रामक षड्यंत्र का संकेत दे रहे हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का समय इस समय खूब चर्चा में है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो कालगणना के अनुसार 4 सेकंड का एक प्राण होता है। देखना दिलचस्प होगा कि 84 सेकंड में ऐसा कौन सा 4 सेकंड होगा जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक विधि विधान की शुरुआत तो पहले से हो जाएगी, पर यह 4 सेकंड ऐसे होंगे जब शिव संकल्प सहित अभिमंत्रित अक्षत डाला जाएगा। कुंडली में जब अति सूक्ष्म गणना करनी होती है तो ज्योतिष हमें वर्ग कुंडली में षष्ठांश कुंडली देखने की सलाह देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त के अनुसार यदि षष्टियांश कुंडली को देखा जाए तो 12:29 से लेकर 12:30 बजे तक षष्टियांश लगन होगा। कारक जो चर लगन होगा जिसे स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। 12:30 बजे षष्टियांश लगन सिंह हो जाएगा जो स्थिर लगन हो जाएगा। जन्म कुंडली का पंचम भाव इस कुंडली का लगन बन जाएगा। नवम भाव में उच्च के लग्नेश की उपस्थिति गुरु के साथ होगी और सभी धर्म त्रिकोण गुरु से दृष्ट होंगे। कहने का अर्थ यह है कि 12:30 इस समय से 12:30 तक का समय तथा 12:30 तक से 12:30 तक का समय प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यह जो भी आपको बताया गया है ये सारा विश्लेषण ज्योतिषी गणना पर ही आधारित है।